ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। ये चेक करें, ये चार्जिंग लाइट जो है ना नहीं ऑन हो रही। किस टाइम जो है ना ये चार्जिंग लाइट ब्लिंक करती है। तो ये पावर वाला बटन पुश किया है तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, यानी कि बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है कि पावर ऑन नहीं होता। तो चलें इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो वैसे ये वाले लैपटॉप हमारे पास चेक होके आया हुआ है एक मैकेनिक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का लैपटॉप है, एचपी लाइटबुक 840G3 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। ये चेक करें, ये चार्जिंग लाइट जो है ना नहीं ऑन हो रही। किस टाइम जो है ना ये चार्जिंग लाइट ब्लिंक करती है। तो ये पावर वाला बटन पुश किया है तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, यानी कि बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है कि पावर ऑन नहीं होता। तो चलें इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो वैसे ये वाले लैपटॉप हमारे पास चेक होके आया हुआ है एक मैकेनिक से। चलिए इसको ओपन करते हैं। अच्छी, ये बैक कवर ओपन हो गया। ये आ गया हमारे सामने मदरबोर्ड। ये सबसे पहले इसकी बैटरी उतारेंगे। बैटरी इसकी तकरीबन खोली हुई है। तो उसके बाद ये सीमोस लगा हुआ है इसका, जिसे हम सेल कहते हैं। ये इसका जैक ओपन कर लिया हमने। अभी ये फैक्ट्री रीसेट हो गया हुआ है। उसके बाद ये इसकी एसएसडी है, ये भी निकाल लेंगे बाहर। अब इसको जो है ना चार्जर के ऊपर ऑन करेंगे एक दफ़ा, देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है ना वो, अगर तो सीमस बैटरी की यहाँ को बैटरी की वजह से प्रॉब्लम है, यानी कि ऑन नहीं हो रहा, तो ऑन हो जाएगा। तो चार्जर इसका प्लग इन किया है, ये चेक करें। ये सिर्फ चार्जिंग लाइट ब्लिंक की है, साथ ही ऑफ हो गया। तो अभी ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। सेम कंडीशन है, यानी कि पावर ऑन नहीं हो रहा। तो इसका बोर्ड ही बाहर निकालना पड़ेगा, मदरबोर्ड का ही इशू है। तो अभी सारे इसकी ओपन करके ये कवर ओपन करेंगे, फिर बोर्ड बाहर निकालेंगे इसका। ये कवर ओपन हो गया, ये बोर्ड आ गया सामने। तो इसकी अब 5 वोल्ट की 3 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको देखते हैं, सप्लाई निकालेंगे इसका, यानी कि मदरबोर्ड निकालेंगे बाहर पहले, फिर इसकी सप्लाई वगैरह चेक होगी। ये बैक से स्क्रू इसकी ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये फ्रंट से इसका जो है ना कीबोर्ड आप निकालते हैं बाहर, ठीक है। ये ओपन की है इसका स्ट्रिप वगैरह, ये कीबोर्ड निकल आया बाहर। अभी इसका जो मदरबोर्ड है वो निकालते हैं, ठीक है। ये मदरबोर्ड है इसका, ये बाहर निकालते हैं। ये मदरबोर्ड आ गया हमारा बाहर, ठीक है। तो अब इसके 3 वोल्ट 5 वोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, कार्बन वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर जो है ना इसकी चीज़ें दोनों चेक करते हैं। ये 5 वोल्ट की कॉइल है,
तो ये चेक करें, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 वोल्ट की कॉइल है, ये 3 वोल्ट बन रहे हैं लेकिन ये स्टेबल नहीं है। 3 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। 3 वोल्ट प्रॉपर जो है ना वो बन रहे हैं, 5 वोल्ट भी बन रहे हैं। उसके बाद ये पावर वाला बटन है, इसके ऊपर भी 3 वोल्ट जो है ना वो आ रहे हैं प्रॉपर। ये चेक करें, 2 3 वोल्ट बटन के ऊपर बन रहे हैं। और ये साइड के ऊपर ये 3.2 वोल्ट बटन के ऊपर भी बन रहे हैं। तो लेकिन स्विचिंग ऑन नहीं कर रहा ये, यानी कि पावर ऑन नहीं हो रहा। 3 वोल्ट भी बन रहे हैं, 5 वोल्ट भी बन रहे हैं, लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा। तो अब ये आगे इसकी जो दूसरी सप्लाईज है वो चेक कर लेंगे। 1 पॉइंट कुछ की सप्लाई है, ये नहीं बन रही। उसके बाद ये कॉइल भी नहीं ऑन हो रही। फिर ये कॉइल, ये 1.2 रैम की कॉइल है, ये भी नहीं ऑन हो रही। ये प्रोसेसर की कॉइल है, ये वैसे नहीं ऑन होनी। ये जो रैम की कॉइल है 1 पॉइंट कुछ वोल्ट, ये ऑन होना चाहिए, ये नहीं ऑन हो रहे 1 पॉइंट कुछ वोल्ट, ठीक है। तो ये चेक करते हैं ये क्यों नहीं बन रहे वोल्ट ये वाले। ये 3 वोल्ट भी बन रहे हैं इसके, और ये 5 वोल्ट भी बन रहे हैं इसके, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद ये 1.8 वोल्ट इसके बन रहे हैं। तो ये पीछे जो इसका मामला रह जाता है वो बायस का रह जाता है। तो ये बायसेस की जो है ना वो करेंगे, ये लगी विन बॉन्ड में 25Q 128F। तो ये 25Q 64 होगी, ठीक है, 25Q 64 64। तो ये 128 वाली जो बायस है, ये बायस न्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको उतारता हूँ मैं, उतार के तो सॉकेट में लगा के इसकी बायस करते हैं। ये बायस इसकी उतार ली है, ठीक है। तो इसमें अब बायस न्यू राइट करेंगे। ये प्रोग्रामर के अंदर लगाया इसी, ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम करके कंप्लीट, फिर ये मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं, लगा के तो फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं बायस करके इसकी न्यू। जी ये बायस लगाई है इसको, ठीक है। तो इसकी ज़रा सफाई कर लेंगे अब। तो इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये इसको पावर ऑन करता हूँ मैं, तो थोड़ा वेट करेंगे इसको, 4 से 5 मिनट के लिए वेट होगा, क्योंकि बायस जो है ना वो प्रॉपर थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर ऑन होगी। अंदर से जो है ना वो बूटअप होगा बायस का। जी बिस्मिल्लाह, ये बायस करके तो इसको पावर ऑन किया है। तो ये चेक करें, ये इसका डिस्प्ले जो है ना वो शो हो गया है, ये चेक कर रहे हैं। ये अभी इसको मुकम्मल फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके तो फिर इंशाल्लाह इसको प्रॉपर विंडो वगैरह रन करके चेक करते हैं। कंप्लीट पैक हो गया है, तो ये पावर ऑन करता हूँ मैं। ये पावर ऑन हुआ है, चेक करें डिस्प्ले भी इसका आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल ओके हो गया। आगे इनका जो है ना बिट लॉकर लगा हुआ है हार्ड को। तो आज के लिए इतना ही है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।